तो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और नमस्कार। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन फ़िलहाल अभी नहीं आया है। हालांकि कैलेंडर तो जारी किया जा चुका है, 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना है, लेकिन चूँकि 20 से 27 सितंबर तक यूपीएससी 2024 का मेंस लिखा जाना है, मेंस का एग्ज़ाम होना है, तो संभावना लगभग 9 के बराबर है कि सितंबर महीने में एग्ज़ाम हो। तो थोड़ी सी हम अगर सिलेबस देख लें प्रीलिम्स और मेंस की, हालांकि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है इसमें थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है जब नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन आए तब में। तो फिलहाल अगर हम देख लें जो प्रारंभिक परीक्षा की, अगर हम सिलेबस की बात करें, बीपीएससी जो 70वां होना है 2024 का, तो प्रारंभिक जो परीक्षा है ये 2 घंटे का होता है, जिसमें एक सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है जो कि 150 अंक के होते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर है सिंपल है कि हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। और मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपके 4 पेपर होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी है और सामान्य अध्ययन पत्र 1 है, सामान्य अध्ययन पत्र 2 है। सामान्य हिंदी 100 अंक का होता है और सामान्य अध्ययन 300 अंक का होता है, 3 घंटे का मतलब समय है सभी पेपर में। और सामान्य अध्ययन पत्र 2 ये भी 300 अंक का होगा। और एक पेपर जो है आपका ऐच्छिक विषय, आप कोई भी विषय जो दिए रहेंगे आप ले सकते हैं, जिसमें कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि शामिल है, विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, प्रबंध, यांत्रिकी इंजीनियरिंग, भौतिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य है। इसके अलावा पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, सिविल इंजीनियरिंग है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, विधि है, गणित है, दर्शन शास्त्र है, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, लोक प्रशासन है, सांख्यिकी है, हिंदी भाषा और साहित्य है। इसके अलावा उर्दू भाषा और साहित्य है, संस्कृत भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य और मैथिली भाषा और साहित्य, यानी कि कुल 37 विषय हैं जिसमें आप मेंस के पेपर लिख सकते हैं। और अब थोड़ी सी जो प्रारंभिक या प्रीलिम्स एग्जाम है उसके पाठ्यक्रम की बात करें तो सामान्य विज्ञान और सामान्य भूगोल से प्रश्न आते हैं इसमें। तो सामान्य विज्ञान के तहत राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ शामिल हैं। साथ ही साथ भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ शामिल हैं। सामान्य भूगोल के तहत बिहार के जो प्रमुख भौगोलिक प्रभाग हैं और यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इसके अलावा भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं उन पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान पर आधारित प्रश्न होंगे प्रीलिम्स में। तो ये जो प्रश्न हैं प्रीलिम्स में जो पूछे जाते हैं कि अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी कि राजनीतिक परिपाटी क्या रही थी उस पर पूछा जाएगा। हालांकि बिहार पीएससी में मध्यकाल से 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछते हैं। ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो आधुनिक भारत से ही होता है, हालांकि जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी तक के प्रश्न आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 1900 यानी कि सन 1900 के बाद की जो घटनाक्रम है भारत की आज़ादी के क्रम में, उस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल विषय में भारत और बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और भारत और बिहार के भूगोल के तहत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं, यानी कि किस टाइप का कृषि कहाँ पे होता है या जलवायु क्या पाया जा रहा है, इस टाइप से आधारित प्रश्न होंगे। साथ ही साथ राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना जो कि बिहार के संदर्भ में भी है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान और स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया प्रीलिम्स का। अब थोड़ी सी अगर हम मेंस की बात कर लें तो जो मेंस का जो प्रथम पेपर जो कि सामान्य हिंदी का होगा, तो उसमें क्या है 100 अंक का होता है, जिसमें निबंध 30 अंक का रहेगा आपका, और व्याकरण के यानी कि हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शुद्ध अशुद्ध और जो संज्ञा सर्वनाम और आपके
विशेषण वगैरह जो भी हैं, अलंकार, रस, छंद, अलंकार जो है उन पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके अलावा वाक्य विन्यास से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ संक्षेपण रहेगा, उससे 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 की अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वर्तमान घटना है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण यानी कि सांख्यिकी स्टैटिक्स के सवाल रहेंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। और पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल पर आधारित प्रश्न होंगे। साथ ही साथ भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अब पेपर 1 की अगर हम बात करें, पेपर 1 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 की अगर हम बात करें, सामान्य जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आधुनिक भारत, जिसमें बिहार के विशेष संदर्भ में भी इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे मेंस में। इसके अलावा बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न जो हैं इस क्षेत्र के पाश्चात्य शिक्षा, जिसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से भी सवाल पूछे जाएंगे। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मौर्य काल और जो पाल काल है जो कि बंगाल में चला था, पाल काल की जो कला थी वो और जो पटना की कलम चित्रकला है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब जनरल स्टडीज पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की और साथ ही साथ बिहार की भी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। तो जिसमें कुछ बेसिक प्रश्न होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे और दूसरे होंगे केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रश्न और राज्यपाल के कार्य से संबंधित, राज्यपाल की जो विशेषाधिकार है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत और बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे इसमें, या फिर नदी का बिहार में क्या नुकसान है या बाढ़ का और सूखे का जो नुकसान फ़ायदा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, या इनसे बचने के लिए सरकार ने जो योजना चलाई है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके अलावा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये था एक हमारा रूपरेखा बीपीएससी 2024 यानी कि 17वें बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के लिए और थोड़ी सी मेंस परीक्षा के लिए भी। तो बाकी अगले वीडियो में हम बीपीएससी 2024 के लिए पिछले वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्नों का सेट लेकर आएंगे। तब तक आप अपना तैयारी जारी रखिए और लुसेंट तो बिल्कुल पढ़ना छोड़िए मत आप, ताकि आप एक सीट कवर कर सकें। हालांकि संभावना है कि लगभग 800 से 1000 के बीच सीट आना चाहिए बीपीएससी के थ्रू सेकंड क्लास के, है ना। नमस्कार, जय हिंद।